सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपकी तूबा खान, आप तो मुझे जानते ही हो। तो भाई मैं क्या बताऊँ आज का मौसम आप लोगों को। अभी टाइम हो रहा है 1, ठीक है। मैं सो के उठ चुकी थी 12:30 बजे करीब, और मम्मी और मिसबा गई हुई हैं 10 नंबर। क्या बता दिया मैंने ये, मतलब मेरे घर से दूर है, ठीक है ना, मेरे घर के पास नहीं है। जो यहाँ का इंसान मेरे ब्लॉग देख रहा होगा ना, उसे ना पता चल जाए मैं कहाँ रहती हूँ। बाकी मम्मी गई हुई उधर। एक बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ भी है, खुशी की खबर भी है। जो मेरा नानी का घर था, इतने सालों पहले मेरी नानी थी, नानी की मम्मी भी रहती थी वहीं पर ही, उससे भी पहले रहते थे सब, बहुत साल पुराना घर था वो। और बस अब वो घर बिक गया। भाई भाभी का तो यहीं पर ही था फ्लैट, अपने घर के पास ही। लेकिन अब वहाँ का जो मौसी वगैरह रहते थे सब लोग, वो लोग भी आ गए हैं। तो अब नानी के घर, जो हम कहते थे ना नानी के घर जा रहे हैं, हम दोनों बहनें मुंह उठाए और निकल गए नानी के घर जा रहे हैं। अब कोई नानी के घर नहीं रहा, अब वो फ्लैट हो गया संगम विहार वो अब वो यहाँ का फ्लैट हो गया। मैं ये नहीं सोचती मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सब कुछ बक देती हूँ। धीरे धीरे मेरा पूरा एड्रेस निकल गया मेरे मुंह से, समझने वाला समझ जाएगा। बाकी सब लोग यहीं पर ही आ गए। हम लोग को रात को पता चला 1 बजे करीब, जब कॉल आई। मिसबा जाने के लिए कह रही थी नानी के घर जाम मस्जिद, कि एक बार लास्ट टाइम होकर आएंगे वहाँ पे। सब लोग आ रहे थे तो हमने कि हम भी जाएंगे, लेकिन अचानक कल रात का वह खबर आई कि 1 बजे करीब सब लोग आ गए यहाँ पे। तो बस मम्मी वहीं पर ही गई हुई हैं नाश्ता वगैरह लेके। मम्मी ने और मिसबा गई हुई है। अफान सो रहा है, मैं उठ गई हूँ। क्योंकि देखो गाइस, बारिश देखो तुम, पूरी रात बारिश है। सामने बच्चे देखो कैसे नहा रहे हैं, वहाँ देख के चढ़े हुए हैं सब। यार दिख भी नहीं रही मोबाइल में तो देखो। अरे तुम मेरी ये देख रहे हो कि रील। पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात, और वो भी भर के, जिसे कहते हैं ना भर के बारिश वो हुई है। और अभी भी इतनी तेज़ आ रही है, मतलब अगर मैं छत पे 2 मिनट के लिए भी चली गई ना, पूरी गीली होकर आऊँगी। जो कि मैं रात को नहा ली थी, आई थिंक 2 बज रहे थे रात के, मैं नहा ली थी, तो इसलिए बॉडी में थोड़ा सा दर्द हो गया। वरना बारिश देख के कौन रुक सकता है, कोई भी नहीं। बस मैं इसलिए उड़ गई हूँ जल्दी, बारिश आ रही है। अंदर पंखे में भी ठंड लग रही थी, फिर मैंने कहा तू वो ठंड लग रही है तो समझ जा बारिश आ रही है बाहर। आके देखा तो क्या करें भाई, गर्मी जा चुकी है अब। बस थोड़ी देर में मम्मी भी आने वाली है, फ़ोन करा था मैंने। फिर भूख लग रही है मुझे आज क्योंकि रात को मैंने कुछ नहीं खाया था, कुछ भी। लग भी रही थी तो कंट्रोल कर लिया था मैंने, क्योंकि रात को खाना सही नहीं था। मोटी हो रही हूँ। बाकी मम्मी का वेट करते हैं। आ गई हैं और बड़ा ही कंट्रोल कर रखा था अपने आप को, लेकिन मैं कॉफ़ी बना रही थी। एक वही चीज़ है जो मैं पी सकती हूँ खाली पेट। तो बस उधर मैंने दूध को बॉईल करने रख दिया, और मम्मी ने आने के बाद मुझे खाना दे दिया। तो मम्मी ने आलू छोले की सब्ज़ी बनाई है और पूरी बनाई है, क्योंकि मम्मी नाश्ता यही लेके गई थी। जे रही, बस ज़्यादा ऑयली नहीं खाएंगे। वाह, अभी मैं मम्मी के सामने बोलूँगी तो मुझे इसके साथ चावल चाहिए, मेरी कुटाई होएगी। मुझे हमेशा आलू छोले के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं। ये चीज़ मुझे ऑयली लग जाती है, लेकिन मम्मी मुझे वो खिलाती नहीं है। चावल खाने से मेरे पेट में दर्द होता है। बाकी खाती हूँ उसे, फिर कॉफ़ी तो मेरी बनी गई थी। मज़ा आ गया, मज़ा। वैसा मम्मी ने सुबह ही सुबह बनाया है, आई थिंक 8 बज रहे थे शायद, 8 साढ़े 7 बज रहे थे। मुझे मैंने पूरी बनाई होगी, मम्मी ने सब्ज़ी, फिर लोग चले गए थे। तो भाई बारिश रुक चुकी है, मतलब नम नम बूंद आ रही हैं अब, और मौसम दिल गार्डन ही गार्डन हो रहा है
ऐसा बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और यार कितनी भी बारिश हो, इन लोगों का सैल्यूट है जो यहाँ काम करते हैं। मतलब इतनी बारिश में भी इन्होंने अपना काम नहीं रोका। एक रोटी के लिए इंसान क्या क्या करता है। बाकी मौसम अच्छा हो रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे यार, इतनी कीचड़ हो रही है। वैसे तो हम लोग आराम से जाते रहते हैं, लेकिन अब नहीं जा पा रहे हैं। और अपना मौसम को एंजॉय करते हुए ये रही अपनी कॉफ़ी। अभी नहीं पी सकती, अभी बनी है बिल्कुल। कॉफ़ी को और मेरा इतना पुराना रिश्ता है, हमेशा जब भी कॉफ़ी पीती हूँ ना अपनी ज़बान जला लेती हूँ हमेशा। पता नहीं सबके साथ होता है, जिसके भी साथ होता हो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे साथ हमेशा होता है। मुझे लगता है ठंडी हो गई, लेकिन मैं पी लेती हूँ और वो गर्म होती है। बाकी थोड़ा सा फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं गाइज़, अपना गैलरी में खड़े होकर व्यू को एंजॉय करते हुए कॉफ़ी पीते हैं। आगे का क्या करना है, कैसे शूट करना है, देखते हैं, सोचते हैं। गाइज़ मैं बाहर आई थी, ये देख लो बैग टंगा हुआ दिख रहा होगा तुम्हें। मैं गई थी फ़ोटो वाले की दुकान पे, ठीक है। मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया। जो मेरा सबसे बड़ा डर है ना, जिससे मेरी फटती है, कुत्ते हैं मेरे पीछे पड़ गए थे, पता नहीं क्यों। और भाई साहब, जिसे कहते हैं ना, एक जिसको डर होता है ना, वो समझ लो उसकी भौंकने की आवाज़ से भी रूह कांप जाती है उसकी। और यहाँ तो मेरे पीछे पड़ गए थे। अब भी मेरी गली में 3-3 खड़े हैं, मेरे पीछे पड़ गए थे। और पता है मतलब कांपने लगी मैं, कांपने। एक दुकान पे कम से कम मैं 3-4 मिनट खड़ी हुई हूँ मैं। बहुत फट के हालत ख़राब हो गई मेरी तो। मैंने कहा क्यों ना बताओ, जब सब चीज़ ब्लॉग में बताते तो ये भी बताओ, अपनी बेइज्जती भी करवाऊँ। तो भाई मैं लाई हूँ बाहर से मोमोज़ और ये भी लेकर आई बहुत सारे। मम्मी कहती हैं मुझे तो घर में बनाओ, लेकिन बाहर का टेस्ट अलग होता है, एकदम करार है। और ये भी नहीं इतने लाई हूँ। जब मम्मी से सुन रहे हो तो सही से सुनो। फ्राइज़, बाकी मोमोज, वो भी, लेकिन पता कौन सा लाई हूँ, फ्राई। मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारे यहाँ पे भाई हमारे यहाँ पे मिलता है सूप, जो सर्दियों में पीते हैं ना। ऐसा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो जब मिलता है, बड़े रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, लोकल दुकान पे भी मिलता है। वो भी मोमोज़ के साथ, वेज, सारी वेजिटेबल होती हैं मिक्स हुई भी। और चैनमैन सूप मिलता है, और उसके अंदर डालो नींबू, ठीक है। रेड वाली चिप्स तोड़ के उसको फिर पियो। मुझे कहने में तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मिला नहीं, वो ख़त्म हो गया। थोड़ी सी मैं देर से गई थी दुकान पे, तो ख़त्म हो गया भाई। बाकी इतना सारा सामान मैं लाई हूँ उससे ख़रीद के, मैक्सिमम 150 का सामान लेकर आएंगे मैं उसको दुकान पे से। तो कह रहा था मैडम कल आके ले लेना। अब मैं उसके लिए कल जाऊँ, हमेशा यही कहता है। मैंने कहा मैं तो तुम्हारी दुकान आते आते, लेकिन एक बात क्या कराया, मैंने कहा मैं तुम्हारी दुकान पे से अगर मैं 200 का भी सामान ले लूँगी तो मुझे कभी भी नहीं देने के सूप। बाकी बस एक बात बता रही हूँ, मैं बताने किस किस के घर के पास सूप भी मिलता है। आलतू फालतू नहीं है, फुल वेज से भरा हुआ, एकदम जैम है वाला। वाइस खा लिया, मज़ा आ गया, एक नंबर था। चटनी इतनी स्पाइसी थी इसकी। और जो भी मेरे घर के आसपास रहता है, जो मेरे आसपास से ब्लॉग देख रहा है, उसको पता होगा यहाँ पे कौन सा फेमस है मोमोज़ वाला, ठीक है। नहीं, उसको पता होगा यहाँ का कौन सा फेमस वाला है मोमोज़ वाला, ठीक है। ऐसे नाम नहीं ले सकती मैं, बाकी जो मेरे घर के आसपास रहता है उसे पता होगा। बाकी मज़ा आ गया भाई साहब, तबीयत खुश हो गई। जितनी बार फटी थी ना मेरी अभी कुत्तों को देख के। बाकी अपने ब्लॉग एंड करिए उसी के साथ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक कमेंट एंड शेयर करना। मैं आपसे मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।